नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे गायत्री मंत्र के उच्चारण से दिव्य शक्तियों का जागरण। जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो कौन सी दिव्य शक्तियों का जागरण होता है? गायत्री महामंत्र की विशेषता का भौतिक कारण इसके अक्षरों का आपसी गुंथन है, जो स्वर विज्ञान और शब्द शास्त्र के ऐसे रहस्यमय आधार पर हुआ है कि उनके उच्चारण भर से सूक्ष्म शरीर में छिपे हुए अनेकों शक्ति केंद्र अपने आप जागृत हो उठते हैं। दिव्य दृष्टि वाले ऋषियों के अनुसार सूक्ष्म शरीर में अनेकों चक्र, उपचक्र, ग्रंथियां, कोश, मातृकाएं, उपतिकाएं और सूक्ष्म नाड़ियां भरी पड़ी हैं, जिनके जागने पर व्यक्ति अनेकों गुण और शक्तियों का स्वामी बन जाता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के उच्चारण से मुख, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा आदि पर जो दबाव पड़ता है, उसके कारण ये केंद्र वीणा की तार की तरह झंकृत हो उठते हैं और ऐसी स्वर लहरी उठती है कि जिसके प्रभाव से अंदर विद्यमान सूक्ष्म ग्रंथियां जागृत होकर अपनी शक्ति को प्रकट करने लगती है। इस तरह साधक एक चुंबकीय शक्ति से भरने लगता है, जो ब्रह्मांड में फैली गायत्री शक्ति व उसकी धाराओं को खींचकर अंदर भरने लगता है। गायत्री की शक्ति तरंगे रेडियो या दूरदर्शन प्रसारण की विद्युत चुंबकीय धाराओं की तरह आकाश में फैली हुई हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण से उत्पन्न चुंबकत्व साधक के मन को उस स्तर पर ट्यून कर लेता है और उससे संपर्क जोड़ता है। इस तरह जो काम योगी लोग कठोर तप साधनाओं द्वारा लंबे समय में पूरा करते हैं, वही काम गायत्री के जप द्वारा थोड़े समय में आसानी से पूरा हो जाता है। गायत्री मंत्र की शब्द शक्ति के साथ जब व्यक्ति की साधना द्वारा शुद्धि की सूक्ष्म प्रकृति अर्थात उसका नेक इरादा और श्रेष्ठ सोच भी मिल जाती है, तो ये दोनों कारण गायत्री शक्ति को ऐसी बलवती बनाती है कि यह साधकों के लिए दैवी वरदान सिद्ध होती है। गायत्री मंत्र को और भी अधिक शक्तिशाली बनाने वाला कारण साधक की श्रद्धा और विश्वास है। विश्वास की शक्ति से सभी परिचित हैं। झाड़ी को भूत, रस्सी को सांप और पत्थर को देवता बना देने की क्षमता विश्वास में है। रामायण में तुलसीदास जी ने श्रद्धा विश्वास की तुलना भवानी शंकर से की है। अतः गायत्री साधक जब श्रद्धा और विश्वास पूर्वक साधना करता है, तो शब्द शक्ति और नेक इरादे से जुड़ा गायत्री साधना का प्रभाव और भी बढ़ जाता है तथा यह एक अद्भुत शक्ति सिद्ध होती है। गायत्री 3 गुणों वाली शक्ति है। ह्रीम सद्बुद्धि, श्रीम समृद्धि और क्लीम शक्ति प्रधान। इसकी 3 विशेष धाराएं हैं। इन्हें गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। देव शक्तियों से जोड़ने पर इन्हें सरस्वती, लक्ष्मी, काली और ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में जाना जाता है। वेद माता, देव माता, विश्व माता इसी के 3 रूप हैं। गायत्री साधना से जब साधक के मन, बुद्धि और भावनाओं को इस त्रिवेणी में स्नान करने का अवसर मिलता है, तो स्थिति कायाकल्प जैसी बन जाती है। बहुत से आसान तरीके से हम बहुत बार ये जानने का प्रयास करते रहें कि गायत्री साधना कैसे सिद्ध कर सकते हैं, गायत्री साधना कैसे हमारे जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार कर सकती है और कैसे हम गायत्री मंत्र का जाप अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सूक्ष्म रूप में और साधारण तरीके से पूज्य गुरुदेव ने हमें यह समझाया कि किस प्रकार से हम गायत्री मंत्र को जप कर सकते हैं और उस जप के साथ किन चीज़ों को और जोड़ देने से वह शक्ति कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और वह हमारे जीवन में अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करने लगती हैं। जैसे कि श्रद्धा और विश्वास को पूज्य गुरुदेव ने बताया और इसके साथ ही आपके नेक इरादे और श्रेष्ठ सोच को भी जोड़ना होगा। जैसे ही गायत्री जप के साथ आपकी सोच श्रेष्ठ बनेगी, आपके इरादे नेक होंगे और गायत्री माता और गुरुदेव पर श्रद्धा और विश्वास जितना अधिक होगा,
उतना ज़्यादा आपको इसका लाभ मिलेगा और उतनी ही ज़्यादा आप अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत कर पाएंगे और उन्हें महसूस भी कर पाएंगे। तो गायत्री मंत्र का जप करते रहें, अपने जीवन में गायत्री माता को एक उच्च स्थान पर रखें, इन्हें अपने आप से कभी अलग ना होने दें और इनका लाभ प्राप्त करते रहें। ऐसी ही हमारी गुरु सत्ता से कामना है।